हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है हिंदी का विशेषण। ठीक है, विशेषण के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेषण की क्या परिभाषा है, फिर उसके बाद में जानेंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा, विशेषण क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है दोस्तों, संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी जो विशेषता बतलाता है वो जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसमें है कि जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं। ठीक है, और विशेषण शब्द की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो कोई विशेषण शब्द है उसकी भी जो विशेषता बतलाता है वो प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, मतलब जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष कहलाते हैं और जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि हम बात करते हैं कि श्याम सुंदर बालक है। ठीक है, क्या है दोस्तों, श्याम सुंदर बालक है। ठीक है, तो श्याम का क्या है, यहाँ पर कर्ता है। कर्ता क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, श्याम की। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये विशेष हो गया, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। ठीक है, यहाँ पर सुंदर जो शब्द है, ठीक है, ये क्या है, ये विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, ये विशेषण हो गया। फिर इसके बाद में बात करते हैं, दूसरा है अपना उदाहरण। ठीक है, दूसरा उदाहरण है दोस्तों कि श्याम बहुत सुंदर बालक है। ठीक है, क्या है दोस्तों कि श्याम बहुत सुंदर बालक है। तो सबसे पहले श्याम है तो श्याम क्या हो गया, विशेष हो गया। ठीक है, तो बहुत सुंदर, ठीक है, तो सुंदर क्या था यहाँ पर दोस्तों, ये विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, विशेषण की क्या बताई जा रही है दोस्तों, विशेषता बताई जा रही है, यह प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है दोस्तों, प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों विशेषण के भेद। ठीक है, विशेषण के भेद हम जानेंगे। ठीक है, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं दोस्तों, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है दोस्तों अपना सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम इनकी आगे डिटेल में बात करते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले है अपना गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि गुण बतलाने वाला विशेषण। ठीक है, कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराएं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब गुणवाचक विशेषण में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि बात करें गुणबोधक। ठीक है, गुणबोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि गुण क्या बताता है, जैसे कि अच्छा है, ठीक है, बुरा है, शिष्ट है, सभ्य है, नम्र है, सुशील है, कर्मठ है। ठीक है, ये आपके गुणों में आते हैं। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों दोष। ठीक है, जैसे अपन किसी की बुराई करते हैं तो उसके दोष निकालते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं दोस्तों, बुरा है, अशिष्ट है, कि वो असभ्य है, उद्दंड है, दुश्शील है और आलसी। ठीक है, ये अपने किस में आते हैं दोस्तों, दोष बोधक में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करें दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों रंग बोधक। रंग बोधक, इसमें क्या है, इसमें है अपना काला, लाल, हरा, पीला, मटमैला और सफ़ेद। ठीक है, ये अपने रंग में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा है काल बोधक। चौथा काल बोधक क्या कहता है मतलब ये समय का पता लगाता है, जैसे कि नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, नवीन और क्षणिक। ठीक है, ये अपना गुणवाचक कालबोधक विशेषण कहलाता है। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है दोस्तों स्थान बोधक। स्थान बोधक क्या होता है कि ये स्थान के बारे में बोध कराता है, जैसे कि ये इंसान कौन है, भारतीय है, ये चीनी है, ये राजस्थानी है, जयपुरी, बिहारी, मद्रासी, ठीक है, इत्यादि जो शब्द होते हैं वो स्थान बोधक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों छठवा अपना गंध बोधक। कौन सा है दोस्तों, गंध बोधक, ठीक है। तो गंध बोधक की हम बात करें, इसमें क्या आता है, खुशबूदार, ठीक है, इसमें क्या आता है, खुशबूदार, ठीक है, सुगंधित, बदबूदार इत्यादि यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सातवां दिशा बोधक। अपनी कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। फिर उसके बाद में और भी आपको देखने को इसमें मिलता है, जैसे कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। फिर उसके बाद में भीतरी और बाहरी, जैसे ये दिशा बताता है कि कोई इंसान रूम के अंदर है, रूम के बाहर है, कहाँ है, क्या है, ठीक है, इस प्रकार से ये दिशा बताता है। उसके बाद है दोस्तों 8वां अवस्था बोधक, ठीक है, गीला, सूखा, जला हुआ, ठीक है, और पिघला हुआ, ठीक है, ये आपके अवस्था बोधक श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों दशा बोधक, ठीक है। दशा जैसे रोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, अमीर, बीमार, सुखी, दुखी, ठीक है, ये आपके किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों, दशा बोधक में। फिर उसके बाद में है दोस्तों आकार बोधक, ठीक है। आकार बोधक में क्या आता है, आकार बोधक में आता है दोस्तों मोटा, छोटा, पतला, लंबा, गोल, चपटा आदि, ये आपके आकार मोटर में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पर्श बोधक, जैसे स्पर्श करने पर आपको कैसा फील हो रहा है, कठोर, कोमल, मखमली, मुलायम, चिकना और खुरदरा, ये आपके कौन से होते हैं दोस्तों, स्पर्श बोधक श्रेणी में आते हैं। फिर है दोस्तों स्वाद बोधक, ठीक है, स्वाद खट्टा, मीठा, कसेला, नमकीन, चरपरा, तीखा, ठीक है। तो ये सारे जो 12 हैं, ठीक है, ये जो 12 आपको विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण की तुलना, ठीक है, गुणवाचक विशेषण की तुलना कैसे की जाती है कि जिन विशेषणों के द्वारा 2 या 2 से अधिक विशेष्यों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो विशेष होते हैं उनके गुण अवगुण की तुलना यदि की जाती है तो उन्हें तुलनात्मक विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की विशेषता बतलाने वाले जो पदार्थ होते हैं या व्यक्तियों में मात्रा का अंतर होता है, ठीक है। जैसे तुलना के विचार से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, तुलना के हिसाब से कितनी अवस्थाएं होती हैं, विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अवस्था की, ठीक है। मूल अवस्था के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि इसके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप आता है। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, विशेषणों का मूल रूप आता है। इस अवस्था में तुलना नहीं होती है, जो मूल अवस्था होती है इसमें तुलना नहीं होती है, सामान्य विशेषताओं का उल्लेख मात्र होता है। इसमें क्या होता है कि जो सामान्य विशेषताएं उनका उल्लेख होता है, जैसे कि राम सुंदर है, ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, किसी से तुलना नहीं की जा रही राम की, ठीक है, राम एक सुंदर है, बस ये बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखें उत्तर अवस्था, ठीक है। उत्तर अवस्था में क्या होता है दोस्तों, उत्तर अवस्था की हम बात करें तो उत्तर अवस्था के अंतर्गत क्या आता है कि जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना होती है, ठीक है। उत्तर अवस्था में क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि इसमें अधिकता या तो किसी आदमी से अधिकता या न्यूनता देखने को मिलती है। जैसे 2 आदमियों के बीच में तुलना की जा रही है, ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा, या तो उससे अधिकता मिलेगी या न्यूनता मिलेगी, तो उसे विशेषण की उत्तर अवस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मूल अवस्था में क्या था, राम सुंदर है, ओनली राम है, ठीक है, मूल अवस्था में। उत्तर अवस्था में क्या आ गया कि राम श्याम से सुंदर है, ठीक है, राम की तुलना की गई है कि वो क्या है, राम से सुंदर है, ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट हुआ है, अधिकता दिखाई गई है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में है अपना तीसरा उत्तम अवस्था। क्या है दोस्तों, अपनी उत्तम अवस्था, ठीक है। तो उत्तम अवस्था में क्या है कि यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है। क्या है दोस्तों,
विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की जाती है तो यह उसकी सर्वोत्तम अवस्था है और उनमें से एक को श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है। ठीक है, उसमें सबसे श्रेष्ठ बता दिया जाता है या फिर सबसे निम्न बता दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण है कि राम सबसे सुंदर है। ठीक है, राम क्या है, सबसे सुंदर है। अब जैसे टीम है, ठीक है, जैसे कि एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें 40 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे आपसे बोल दिया कि राम सबसे सुंदर है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ बता दिया राम को। ठीक है, तो इसमें श्रेष्ठता दर्शा दी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, दूसरे की अब हम बात करें संख्यावाचक विशेषण की, तो इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए। ठीक है, क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी, इसमें संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यथा। ठीक है, यथा में क्या है कि मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या आपको दिखा दी है कि कितने लड़के खेल रहे हैं दोस्तों, 5 लड़के खेल रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट है अपना, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, यहाँ पर कुछ है। ठीक है, तो उक्त उदाहरणों में 5 निश्चित संख्या तथा कुछ अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। 5 क्या है, आपका प्रॉपर उचित संख्या, निश्चित संख्या को बता रहा है। ठीक है, जबकि कुछ में आपको ये पता नहीं है कि 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं या 10 हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में है संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की अब हम बात करेंगे। तो इसमें है कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसमें क्या होता है कि निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 10 आदमी, 10, 15 लड़के। ठीक है, तो यहाँ पर 15, 50 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 50। ठीक है, वो उसके बाद में है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4 भेद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर है गणनावाचक। गणना में क्या होता है, आपकी संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जितनी भी हो उस हिसाब से ये गणनावाचक में आता है। फिर उसके बाद है क्रमवाचक। ठीक है, दूसरा है आपका निश्चित संख्यावाचक में क्रमवाचक। इसमें है क्रम, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इस प्रकार से क्रमवाचक आपका आता है। उसके बाद है दोस्तों तीसरा आवृत्तिवाचक। ठीक है, आवृत्तिवाचक की बात करें तो इसमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस प्रकार से मिलता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों समुदायवाचक। ठीक है, तो समुदायवाचक में क्या होता है कि दोनों, तीनों, चारों, मतलब एक टोली के रूप में, समूह के रूप में इसमें आता है। ठीक, उसके बाद में दूसरा आता है दोस्तों निश्चित संख्यावाचक में, उसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं हो। निश्चित में क्या है दोस्तों, आपको 2, 4, 5, 6, पहला, दूसरा, ठीक है, दोनों, तीनों, चारों, इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि कुछ आदमी। ठीक है, ये आपके निश्चित नहीं कर रहे हैं कि कितने आदमी हैं, बहुत लड़के। ठीक है, ये आपका निश्चित नहीं कर रहे कितने लड़के हैं। ठीक है, थोड़े से रुपए। ठीक है, तो ये आपका निश्चित नहीं कर रहे कि रुपए कितने हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना दूसरा होता है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। अब हम बात करते हैं तीसरा है दोस्तों अपना परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण की अब हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि वे विशेषण शब्द जो अपने विशेषों की मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है, विशेषों की जो मात्रा होती है उसका बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, परिमाण मतलब माप तोल का ये बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, जो परिमाणवाचक विशेषण होता है, इस विशेषण का एकमात्र जो विशेष होता है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जो परिमाणवाचक होता है उसका जो विशेष होता है वो द्रव्यमानवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, कौन सी होती है, द्रव्यमान। ठीक है, जैसे कि थोड़ा दूध दीजिए। ठीक है, इसमें कितना है, थोड़ा।
ठीक है। बच्चा भूखा है, ठीक है, बच्चा भूखा है। राम के खेत में 10 क्विंटल गेहूँ पैदा हुए, ठीक है। तो कितने गेहूँ पैदा हुए दोस्तों? 10 क्विंटल गेहूँ पैदा हुए, ठीक है। इस प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद में है दोस्तों परिमाणवाचक जो विशेषण है, उसके भी यहाँ पर 2 भेद आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने भेद मिलते हैं दोस्तों? 2 भेद आपको देखने को मिलते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें है निश्चित मात्रा का बोध कराता है। जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है वो निश्चित मात्रा का बोध कराता है। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2 मीटर कपड़ा, परिमाण कितना हो गया? 2 मीटर, ठीक है। 5 लीटर तेल, ठीक है। तो आपका तेल का परिमाण कितना हो गया? 5 लीटर, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। 1 क्विंटल चावल, तो 1 क्विंटल ये आपका क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। उसके बाद आप बात करोगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कोई निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि सारा कपड़ा, ठीक है, सारा कपड़ा। आपको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में दिया गया था कि 2 मीटर कपड़ा, इसमें दिया गया है कि सारा कपड़ा। वहाँ बताया गया था 5 लीटर तेल, जबकि यहाँ बताया है ज़्यादा लीटर तेल, ठीक है। वहाँ बताया था 1 क्विंटल चावल, यहाँ बताया है दोस्तों अधिक चावल। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? निश्चित जो परिमाण है उसका बोध नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, अपना चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। चौथे की अगर हम बात करें तो यह आपका चौथा विशेषण होता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि वे विशेषण, इसकी परिभाषा क्या है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर से विशेषता प्रकट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दोस्तों? विशेषता प्रकट करते हैं, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं वे क्या होते हैं? ये सर्वनाम शब्द होते हैं। जो संकेतवाचक विशेषण होता है या सार्वनामिक जो विशेषण होता है, इसमें सर्वनाम शब्द देखने को मिलते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम जो शब्द होते हैं विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसी कारण से इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, मतलब यह लड़की क्या है? बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है कि उस देवी को मैं आज भी याद करता हूँ, ठीक है, उस देवी को, ठीक है। तो यहाँ भी आपका सार्वनामिक विशेषण देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है अपनी आज की विशेषण वाली क्लास। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रोज़ ऐसे ही क्लास लेते रहिए, ठीक है दोस्तों।